कुछ समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। इस प्रोफेशन में पैसा कम मिलने के कारण दूसरे सभी मोची ये काम छोड़ चुके थे, पर ये भाई साहब बड़ी तसल्ली से लोगों के जूते चप्पलों की मरम्मत करते थे। आसपास के सभी गांवों में ये एक इकलौता मोची होने के कारण उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग अपने फटे हुए जूते चप्पल बनवाने इसके पास पहुंचते थे। मोची भी बड़ी लगन से अपने ग्राहकों को समय देता और उनका काम पूरा कर देता था। पर इन सब के बीच वो अपने ही पुराने हो रहे जूतों की ओर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया, मोची दुनिया भर के जूतों को चमकाता रहा और उसके अपने जूते ही घिसते घिसते खराब होते रहे। कुछ लोग उसे जूतों के लिए टोकते भी, पर वो हर बार यही कहता कि पहले ग्राहकों के जूते तो बना लूं, फिर अपने भी बना लूंगा। करते करते जूते इतने खराब हो गए कि अब वे उसके पैरों को तकलीफ देने लगे। ध्यान न देने के कारण मोची के पैरों में घाव बन गया। जब लोग उसे इसके लिए कुछ बोलते तो वो कहता कि अरे बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। लापरवाही के कारण कुछ महीनों बाद मोची के पैर इतने खराब हो गए कि वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा और हालत ज़्यादा खराब होने पर लोग उसे शहर के अस्पताल ले गए। पता चला कि महीनों पहले शुरू हुआ एक छोटा सा घाव अब नासूर बन चुका है। डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें मोची का एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। इस घटना से पहुंचे आघात के कारण मोची कभी भी अपने काम पर नहीं लौट पाया और आज उसकी वजह से पूरा गांव फटे पुराने जूते चप्पल पहनने को मजबूर था। फ्रेंड्स, क्या आप इस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इस मोची की तरह बिहेव कर रहा है, या कहीं आप खुद ही तो क्या आप अपने परिवार, अपने बिजनेस या किसी और चीज़ का ध्यान रखने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप खुद का ख्याल ही नहीं रखते? मैंने देखा है कि अक्सर माएँ ऐसा करती है, वे अपने बच्चों और अपने परिवार की खूब केयर करती हैं, पर खुद के खाने पीने और सेहत पर ध्यान ही नहीं देती। ऐसा करना एक पल के लिए आपको अच्छा एहसास दे सकता है कि आप सेल्फलेस होकर अपने अपनों के लिए त्याग कर रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन ये ना आपके लिए सही है, ना ही आपके अपनों के लिए, और ना ही आपके बिजनेस के लिए, इन केस इफ यू हैव योर ओन बिजनेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब खुद ठीक रहेंगे तभी तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए खुद को निग्लेक्ट करने की इस टेंडेंसी को छोड़िए और खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। मोची की तरह खुद की और सबकी तकलीफ बनने का कारण मत बनिए, बल्कि वो शक्ति बनिए जो अपनी पूरी लाइफ सबकी तकलीफें दूर कर सके। राइट? वेल, in the end, I would just say you should take good care of your loved ones, but don't forget your own self. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.